दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस शख्स की जो कभी बॉलीवुड का रॉकी था, फिर बना खलनायक और आज कहलाता है मुन्ना भाई। हाँ, हम बात कर रहे हैं संजय दत्त की। एक ऐसा इंसान जिसकी ज़िंदगी किसी फिल्म से कम नहीं। कभी ग्लैमर, कभी जेल, कभी गलतियाँ और कभी सुधार की कहानी। तो चलिए जानते हैं संजय दत्त की पूरी जीवन यात्रा, शुरुआत से अब तक। 19 जुलाई 1959 मुंबई। एक फिल्मी घराना, पिता सुनील दत्त, मां नरगिस, दोनों अपने ज़माने के सुपरस्टार। संजय का बचपन किसी राजकुमार जैसा था, लेकिन किस्मत के खेल निराले होते हैं। संजय ने जब स्कूल ख़त्म किया तभी मां को कैंसर हो गया और उनकी पहली फिल्म रॉकी रिलीज होने से ठीक पहले मां का निधन हो गया। संजय टूट गए और यहीं से उनकी ज़िंदगी में अंधेरा शुरू हुआ। 1981 में जब फिल्म रॉकी आई तो दर्शकों ने कहा सुनील दत्त का बेटा भी हीरो है। फिल्म हिट हुई और संजय बन गए नया स्टार, लेकिन मां के जाने का दर्द उन्हें अंदर ही अंदर खा जा रहा था। संजय धीरे धीरे नशे की लत में फंस गए। संजय खुद कहते हैं, मैं दिन में 100 सिगरेट पीता था और हर नशा कर चुका था जो मुमकिन था। उनके पिता सुनील दत्त ने हार नहीं मानी। उन्होंने बेटे को अमेरिका भेजा इलाज कराने के लिए। सालों बाद संजय नशे से बाहर आए और फिर उन्होंने खुद से कहा, अब सिर्फ काम पर ध्यान देना है। 1986 में आई नाम फिल्म संजय दत्त के करियर का टर्निंग पॉइंट। एक आम लड़के की कहानी जिसने गलत रास्ता चुना। लोगों ने कहा यह तो संजय की असली ज़िंदगी जैसी फिल्म है। उसके बाद साजन, सड़क और खलनायक जैसी हिट फिल्में आई। संजय सुपरस्टार बन चुके थे, लेकिन तभी किस्मत ने एक और झटका दिया। 1993 में मुंबई धमाके। पुलिस ने पाया कि संजय के पास अवैध AK-56 राइफल है और फिर शुरू हुआ सबसे बड़ा विवाद। संजय दत्त पर आतंकवाद निरोधक कानून टाडा के तहत केस दर्ज हुआ। पूरा देश दो हिस्सों में बट गया। कोई कह रहा था खलनायक सच में अपराधी है, तो कोई कहता वो बस डर के मारे हथियार रखते थे। कई साल कोर्ट कचहरी चली। संजय को जेल भी जाना पड़ा, कभी बेल कभी सजा। यह सिलसिला 23 साल तक चला। संजय ने जेल में 5 से ज़्यादा साल बिताए। वहाँ उन्होंने लकड़ी के खिलौने बनाए, किताबें पढ़ीं और अपने अंदर का इंसान खोजा। वो कहते हैं, जेल ने मुझे ज़िंदगी की असली कीमत सिखाई। 2016 में जब वो रिहा हुए तो पूरा देश बोला, मुन्ना भाई वापस आ गया। संजय ने जेल के बाद फिर फिल्मों में वापस की और क्या शानदार वापसी। मुन्ना भाई MBBS ने सबका दिल जीत लिया। एक मस्ती भरा लेकिन दिलदार गुंडा। लोगों ने कहा यह असली संजय है। इसके बाद लगे रहो मुन्ना भाई, अग्निपथ और हाल में ही एक KGF चैप्टर 2 में भी अलवीरा के रूप में धमाकेदार रोल। संजय ने फिर साबित किया, हीरो वही जो गिर कर भी बार बार उठे। संजय की ज़िंदगी में प्यार भी कई बार आया। पहली पत्नी ऋचा शर्मा कैंसर से गुजर चुकी थी। फिर रिया पिल्लवी से शादी हुई, पर वो भी चली नहीं। आखिर में उन्होंने मिला मान्यता दत्त का साथ। अब उनके 2 प्यारे बच्चे हैं और एक खुशहाल परिवार। संजय दत्त की ज़िंदगी सिखाती है, कभी भी इंसान अपनी गलतियों से बड़ा नहीं होता। अगर वो बदलना चाहे तो हर अंधेरा मिट सकता है। खलनायक वही जो अपनी गलतियां न माने और हीरो वही जो गिरावट के बाद भी उठे। तो दोस्तों, ये थी संजय दत्त की कहानी, एक ऐसे इंसान की जिसने शोहरत, शर्मिंदगी और सुधार तीनों देखे। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में लिखें, मुन्ना भाई जिंदाबाद। नमस्कार।